हाय, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जानेंगे पूरे के पूरे सेक्टर के बारे में, और ये सेक्टर है शुगर सेक्टर। जो शुगर इंडस्ट्री अगर देखी जाए तो अक्टूबर 2021 से लेके सितंबर 2022 तक शुगर केन और शुगर प्रोडक्शन में, एक्सपोर्ट्स में और एथेनॉल प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ आई है। पिछले 2 सालों में देखा जाए तो 2021 से 22 के बीच में देखा जाए, 2020 से लेकर 2022 तक देखा जाए तो इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर रहा है शुगर का पूरी दुनिया में। मतलब एक्सपोर्ट भी इंडिया का सबसे ज़्यादा नंबर 2 पे, कंज्यूमर भी सबसे ज़्यादा इंडिया में और प्रोड्यूसर भी इंडिया ही है पूरे वर्ल्ड में। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर सरकार ने एक्सपोर्ट कोटा और बढ़ा दिया तो उसमें देखा जाए तो शुगर इंडस्ट्री में और शुगर स्टॉक्स में बहुत अच्छी रैली देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट ने अगर देखा जाए तो 2021-22 में 110 लाख मेट्रिक टन का ही एक्सपोर्ट का कोटा रखा था। अब 2022-23 में वो घटा दिया गया था, वो कर दिया गया था 60 लाख मेट्रिक टन का। इसीलिए रिडक्शन की थी ताकि डोमेस्टिक कंज्यूमर में भी प्राइस स्टेबिलिटी बढ़ती रहे। अगर एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा होने लग पड़े तो इंडिया जो इंडिया के अपने कंज्यूमर है वहाँ शुगर की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और सप्लाई बहुत कम हो जाएगी। इंटरनेशनल शुगर प्राइसेस की अगर बात की जाए तो 52 वीक हाई से देखा जाए तो अब वो काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ गई है। अगर वो इतनी गिरावट ना आती तो 2022 में सिर्फ और सिर्फ शुगर इंडस्ट्री ने ही 10 से 15% की रिटर्न देनी थी। अब वो दिसंबर 22 तक 7% की रिटर्न दे पाई है। शुगर प्लेयर्स की मानना ये है कि उनका मैनेजमेंट का कहना यह है कि अगर सरकार ने इस बजट में, मतलब 2022-23 का जो बजट होएगा, वहाँ उनको उम्मीद थी कि 2022-23 का जो बजट था उसमें एक्सपोर्ट कोटा बढ़ जाएगा, लेकिन वो बढ़ा नहीं। अब उनको है कि जो ये 2023 वाला जो बजट होएगा, अगर इसमें शुगर एक्सपोर्ट कोटा इन्होंने बढ़ा दिया तो शुगर स्टॉक्स में बहुत अच्छी रैली देखने को मिलेगी। इंटरनेशनल प्राइसेस इसीलिए थोड़े वॉलेटाइल हो गए ये अप्रैल तक, इसलिए रहेंगे क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से सरकार ने एक्सपोर्ट थोड़ा कम करने को और डोमेस्टिक कंज्यूमर की डिमांड को भी देखने के साथ उन्होंने थोड़ा कोटा कम रखा है। जैसे ही इंडिया के साथ है ब्राज़ील, उनकी शुगर प्रोडक्शन जब ग्लोबल मार्केट में आ जाएगी तब वो हो सकता है कि 20 से 30 लाख मेट्रिक टन तक का गवर्नमेंट एक्सपोर्ट कोटा बढ़ा दे। क्योंकि गवर्नमेंट के लिए देखा जाए तो एथेनॉल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ताकि उससे फ्यूल इंपोर्ट्स की डिपेंडेंस बहुत कम हो और साथ के साथ ग्रीन एनर्जी की तरफ ज़्यादा वो जा पाए। वैसे अगर देखा जाए तो ब्रोकर जो है प्रभुदास लीलाधर, उनका मानना ये है कि जीएसटी रिडक्शन के साथ गवर्नमेंट ने शुगर इंडस्ट्री को बहुत अच्छी ग्रोथ दी है। क्योंकि गवर्नमेंट ने शुगर पे जो जीएसटी पहले 18% लगती थी, अब वो लगती है 5%, जिसकी वजह से शुगर स्टॉक्स में वैसे देखा जाए तो मिड 22 से लेके एंड ऑफ 22 तक 4% से लेके 17% की रिटर्न आई है, जिसमें ये जो बड़े शुगर स्टॉक्स हैं जैसे बलरामपुर चीनी मिल्स, द्वारिकेश शुगर, दालमिया भारत, शक्ति शुगर, धामपुर शुगर, इनमें बहुत अच्छी रैली देखने को मिली है। लेकिन इन्वेस्टर्स और ब्रोकर्स का है कि इनमें से भी कोई टॉप क्वालिटी वाले शुगर कंपनी में अच्छा इन्वेस्ट किया जाए जिनकी मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, और वो उन्होंने 3 स्टॉक्स बताए हैं। नंबर 1 पे है द्वारिकेश शुगर, जो अभी 93 के लेवल पे चल रहा है और जिसका टारगेट प्राइस दिया है 132 रुपये का, 132, जिसमें आपको 25% की रिटर्न मिलती है। ये ब्रोकर इलारा कैपिटल ने दी है, क्योंकि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि द्वारिकेश शुगर
वैसे कंपनी देखा जाए तो एथेनॉल बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन कर रही है, अपनी एथेनॉल प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ाई है, और जिस ग्रोथ रेट पे ये चल रहे हैं तो पूरी शुगर इंडस्ट्री में ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले पाएंगे, जिसकी वजह से इनका रेवेन्यू ऑन एन एवरेज 2025 तक 20 से 25% तक बढ़ेगा। फिर आता है बलरामपुर चीनी मिल्स, जो अभी 360 के लेवल पे चल रहा है, जिसका टारगेट प्राइस दिया है 470 रुपये, जिसमें आपको रिटर्न 16% की मिलती है। जो सेंट्रम ब्रोकर है उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बलरामपुर चीनी ने अपनी प्रोडक्शन ऑलमोस्ट डबल कर दी है, खास करके एथेनॉल कैपेसिटी में, क्योंकि सरकार ने जैसे कहा था कि एथेनॉल उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ताकि फ्यूल पे इंपोर्ट्स कम से कम लगे और ग्रीन एनर्जी की तरफ हम ज़्यादा जा पाएँ, तो इसीलिए एथेनॉल कैपेसिटी बहुत ज़रूरी थी बढ़ानी, और जो कि बलरामपुर चीनी ने बढ़ाई है। जिसके साथ के साथ देखा जाए तो डोमेस्टिक शुगर प्राइसेस भी बहुत कम वोलेटाइल रहेंगे, और सेंट्रम ब्रोकिंग का जो रिपोर्ट आई है कि उनका मानना है कि 2025 तक बलरामपुर चीनी की रेवेन्यू 8% और अर्निंग्स 15% तक बढ़ेगी। और लास्ट आता है त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज, जो अभी 270-75 के लेवल पे चल रहा है, जिसका टारगेट प्राइस दिया है 325 रुपये, और जिसमें आपको 15% की रिटर्न मिलती है। ये ICICI डायरेक्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, क्योंकि त्रिवेणी इंजीनियरिंग ने डिस्टिलरी वॉल्यूम्स, जो शुगर की रिफाइनरी होती है, उसकी जो कैपेसिटी पहले 5.5 करोड़ लीटर हुआ करती थी 2021-22 में, अब वो 2023-24 में 11 करोड़ तक लेकर आएंगे, 5.5 करोड़ लीटर से 11 करोड़ लीटर तक, जिसकी वजह से ICICI डायरेक्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जिसके साथ अगर इन्होंने ऐसा किया तो 2024 के बाद त्रिवेणी इंजीनियरिंग में बहुत अच्छी रैली देखने को मिलेगी, और साथ के साथ एक साल में कम से कम 15 से 18% की रिटर्न मिल सकती है। और जो जैसे ही इन्होंने अपना सेकंड क्वार्टर रिजल्ट दिया था, तो जो इनकी सब्सिडरी त्रिवेणी टर्बाइन, वहाँ की डाइवेस्टमेंट इन्होंने कर दी है, जिससे इनका कैश फ्लो भी बहुत अच्छा है, और कंपनी का मानना है कि अक्टूबर 2024 से पहले कंपनी डेट फ्री रहे। तो ये थे शुगर स्टॉक्स, ये 3 स्टॉक्स जो टॉप क्वालिटी स्टॉक्स हैं विद स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट। साथ के साथ ब्रोकर्स ने अपना रिपोर्ट भी दी है, टारगेट प्राइस भी दी है, और साथ के साथ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी दी है। तो ये हैं 3 शुगर स्टॉक्स। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।